आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं वाजिद अली। मोदी और योगी राज में मुसलमानों पर जुल्म की नई इबारत लिखी जा रही है, जिससे आपको इंसान होने पर शर्म आएगी। ताज़ा मामला यूपी का है, जहां पर मदरसों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर का दावा करने वाली योगी सरकार का यह दावा कितना मजबूत है? क्या यही है मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब से बनी है तभी से वहां के मदरसों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से मदरसों में काम करने वाले अध्यापक मौलानाओं के हाल खस्ता हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसे अध्यापक जो सालों से मदरसों में कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। यहां तक कि मदरसों पर मनमाने तरीके से हुक्म चलाया जा रहा है। हजारों मदरसे ऐसे हैं जो 2016 से लेकर अब तक बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार है कि उनके सिर पर जूं तक नहीं रेंगती है। बता दें कि योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी माना जाता है, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले भी योगी आदित्यनाथ मदरसों के खिलाफ कई बड़े बयान दे चुके हैं। ये तो एक कहने की बात है, मदरसे मंदिर सब एक ही हैं। मंदिर वाले हिंदू भी इसमें हैं, इसमें हिंदू भी जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी सभी हैं एक जगह। जैसा झंडारोहण सर ने कहा, उन्होंने कहा है योगी साहब ने, वो झंडारोहण सब जगह मदरसों में किया जा रहा है। ये इन बातों को मोटिव ना बनाया जाए, ये सब कहने की बातें हैं, सब एक हैं यहाँ पे। हम लोगों को 30 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। इस मांग को लेकर वैसे तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं, हमने मांग पत्र अपना प्रस्तुत कर दिया है और उसके बाद HRD वगैरह भी हमारे जो बड़े लोग हैं वो गए हुए हैं। लेकिन हम ये लोग कहना चाहते हैं कि एक मज़दूर अगर मजदूरी करता है तो उसको पूरे दिन का शाम को मिलता है कि वो खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत थी, मुझे मिल गया। लेकिन हम लोगों को 30 महीने से पैसा नहीं मिल रहा, तो आप देखिए कि शिक्षक क्या करेगा, कब तक पढ़ाएगा। हम जो हैं इस टाइम बिल्कुल भुखमरी की कगार पर हैं। कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी भी कर ली और बहुत लोग ऐसे हैं जो रक्षा चला रहे हैं। सड़कों पर नारेबाजी कर रहे ये सभी लोग मदरसों के शिक्षक हैं, जो योगी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि इनका रुका हुआ वेतन दिया जाए और मदरसों की स्थिति के लिए सरकार गंभीर तरीके से सोचे। और हमारी जो बात इत्तेफाक से एकता के साथ जो है उठाते हैं, तो उसमें अधिकारी लोग हमें आश्वासन देकर बराबर कर देते हैं और फिर जांच पे जांच करने का बहाना बनाकर जो है इल्ज़ाम रखते हैं। और उसमें हमारे बच्चे बार बार हमसे सवाल करते हैं कि अब्बू तुम्हारे जो है पैसे कब आ रहे हैं, मानदेय कब आ रहा है। तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है बार बार हमें बताने में, कि बच्चे भी जो है कई साल से हमारे जो है कर्जा हो गया चारों तरफ से जो है, और कर्जे में डूब गए हैं। आप NCERT चढ़ाने के लिए हम वेलकम करते हैं, हमारे सारे टीचर वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे सारे टीचर पोस्ट ग्रेजुएट और BEd हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, उनको NCERT पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब अगर पेट उसका खाली रहेगा तो ABCD तक नहीं पढ़ा पाएगा। जिसका 30 महीने की तनख्वाह बाकी पड़ा हो, जिसके बच्चे दवाइयों से मर रहे हो, जिसके बूढ़े माँ बाप परेशान हो, क्या वो टीचर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएगा? वो नहीं मनाएगा, क्योंकि उसके आंखों में उसके बच्चों का रोना दिख रहा है, उसके आंखों में उनकी बीवी का तड़पना दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों में माँ बाप की जो है दवाइयों के बगैर एहसास करने का अब समझ में लोग आ रहा है कि अब क्या किया जाए। लास्ट में हम लोगों ने धरना दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल भी बैठेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग जो आत्मदाह भी करने के लिए तैयार करेंगे। इसलिए कि जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर ये टीचर कैसा और फिर ये नौकरी कैसी। इसके लिए हम लोग हर तरह से करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। बहरहाल योगी सरकार की बात करें तो मदरसों के लिए एक दिशा निर्देश तय करने की बात करती है और मदरसों में सुधार करने की बात भी करती है। लेकिन जो सुधार योगी सरकार मदरसों में करने के लिए बोलती है, वो सारी बातें मदरसों में पहले से ही होती आई हैं। जैसे कि राष्ट्रगान को लेकर कहा जाता है कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता, जबकि देश के लगभग सभी मदरसों में राष्ट्रगान पहले से ही होता आया है। लेकिन उल्टे सीधे तरीके से मदरसों पर जो जुल्म की कहानी लिखी जा रही है, वो शायद हिंदुस्तान की सियासत और सत्ता में पहली दफा हो रहा है। नोएडा से नेट्रिक न्यूज के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।